यह एक मात्र धातु है जिसके क्षार्य धातु के साथ रखा गया है। ऑप्शन ए है सीजियम, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है फ्रांसियम, ऑप्शन डी है रुबिडियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एकमात्र तत्व जिसको क्षार्य धातु के साथ रखा गया वो है हाइड्रोजन। तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। यह डैश समूह से संबंधित है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 13। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 13। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र डैश है। ऑप्शन ए है C2O, ऑप्शन बी है C2O2, ऑप्शन सी है CaO, ऑप्शन डी है CaO2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी CaO। डैश धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से करती है, अभिक्रिया करती है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सोडियम। ठंडे जल के डैश को अनबुझा चूना कहा जाता है। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। डैश की खोज के बाद में हुई थी और इसे का सिलिकॉन से बदल दिया गया था। ऑप्शन ए स्केडियम, ऑप्शन बी है रुबिडियम, ऑप्शन सी है जर्मेनियम, ऑप्शन डी है गैलियम। तो इक्का सिलिकॉन से बदला गया है ऑप्शन सी जर्मेनियम को। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। NaCO2 ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में N2CO3, ऑप्शन सी में N3CO2, ऑप्शन डी में N2CO2। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी N2CO3। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि ऑप्शन ए प्रोडियम और रेडियम को, ऑप्शन सी है निकेल और कैडमियम को, ऑप्शन बी है निकेल और पैलेडियम को, ऑप्शन डी है निकेल और हाइड्रोजन को। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग निकेल या पैलेडियम को जोड़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवर वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर और धातु कौन सी है। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है नियॉन, ऑप्शन डी। तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी में डैश की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो सही उत्तर ऑप्शन सी एल्युमिनियम। निम्न में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उसके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है, यानी कि फलन है। ऑप्शन ए मेंडलीव का आवधिक नियम, ऑप्शन बी है आधुनिक आवधिक नियम, ऑप्शन सी है ऑक्टेट्स के न्यूलैंड नियम, ऑप्शन डी है डोवर्नियर ट्राइड्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोसले का आधुनिक आवधिक नियम। ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्वों के नाम से एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। ऑप्शन ए है डेमोक्रेटस, ऑप्शन बी है लेवोसियर, ऑप्शन सी है बर्जिलियस, ऑप्शन डी है डाल्टन। सही उत्तर हो जाएगा सी बर्जिलियस। सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। ऑप्शन ए है आर्गन और पोटेशियम का, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन और फ्लोरीन का, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और हीलियम का, ऑप्शन डी है आर्सेनिक और बिस्मिथ का। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एस और बी आई का। डैश अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है। नंबर 1 है दोहरा संयोजन, ऑप्शन बी है एकल संयोजन, ऑप्शन सी है दोहरा विस्थापन, ऑप्शन डी है एकल विस्थापन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोहरा विस्थापन। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या डैश होती है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी
8, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 2। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। 2n² आप याद रखेंगे फॉर्मूला। डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। ऑप्शन ए एल्डिहाइड, ऑप्शन बी है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन सी है एथेनॉल, ऑप्शन डी है कीटोन। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एथेनॉल। एथेनॉल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा निष्क्रिय गैस बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है आर्गन, ऑप्शन सी है नियॉन, ऑप्शन डी है क्रिप्टॉन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हीलियम। डैश एक हाइड्रोजन है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी क्रिप्टॉन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हाइड्रोजन। निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी शेल भरा होता है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ऑप्शन बी है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, हीलियम, नियॉन, ऑप्शन डी है हीलियम, नियॉन और आर्गन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हीलियम, नियॉन, आर्गन। क्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी है स्थिर रहती है, ऑप्शन सी है कम हो जाती है, ऑप्शन डी है पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कम होती है। वो डैश आकार में सबसे छोटे हैं। ऑप्शन ए ये सभी विकल्प, ऑप्शन बी है Al3+, ऑप्शन सी है Na+, ऑप्शन डी है Mg2+। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी Al3+। ये वो गैड्रो संख्या डैश द्वारा निरूपित किया जाता है। ऑप्शन ए An द्वारा, ऑप्शन बी है N0 द्वारा, ऑप्शन सी N द्वारा और ऑप्शन डी A द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी N0 द्वारा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी है समूह, ऑप्शन सी है इकाई, ऑप्शन डी है आवर्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ग। जीवाश्म ईंधन जलाने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय ऑक्साइड, ऑप्शन बी है उभयधर्मी ऑक्साइड, ऑप्शन सी है मूल ऑक्साइड, ऑप्शन डी है निष्क्रिय ऑक्साइड। तो जीवाश्म ईंधन को जलाने पर कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। ऑप्शन ए है स्कैडियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए है बेंजीन, ऑप्शन बी है ब्यूटेन, ऑप्शन सी है एथेनॉल, ऑप्शन डी है अल्कोहल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एथेनॉल का यूज पेट्रोल ईंधन के रूप में करते हैं। ऐसा कौन सा था? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान ही पा सका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए है बेंजीन, ऑप्शन बी है ब्यूटेन, ऑप्शन सी है एथेनॉल, ऑप्शन डी है अल्कोहल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एथेनॉल। एथेनॉल का यूज करते हैं हम लोग क्या कार में पेट्रोल ईंधन के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान ही पा सका? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक निश्चित स्थान नहीं पा सका मेंडलीव के आवर्त सारणी में। कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन ए है इसमें 12 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन बी है इसमें 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। ऑप्शन सी इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। ऑप्शन डी इसमें 12 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 हो तो यह आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त से संबंधित हो? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 12। तो 12 आवर्त 3 से जो है संबंधित होगा। कैसे? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। तो 3 में जा रहा है इसलिए आवर्त 3 हो गया। सहसंयोजक अनुमेय ऑप्शन ए है, आप देख रहे हैं NH3 अमोनिया है। ऑप्शन बी है H2O जल है। ऑप्शन सी है कैल्शियम ऑक्साइड और ऑप्शन डी है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि आपको पता है कि सहसंयोजक बंधन जो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। बाकी आप तीनों देखेंगे तो वो नॉन मेटल है, जबकि ऑप्शन सी में आपको मेटल और नॉन मेटल मिलेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में हैलोजन को रखा गया? तो आसान सवाल है। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है फर्स्ट, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 18। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 हाइलोजन। बेकिंग पाउडर डैश डैश का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का, सोडियम का कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैलिक अम्ल का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो बेकिंग पाउडर होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, साथ ही साथ टार्टरिक अम्ल। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड का विलयन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ HCl का रिएक्शन कराते हैं तो हमको NaCl मिलता है। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। ए है डी ब्लॉक से, बी है एस ब्लॉक से, सी है एफ ब्लॉक से और डी है टी ब्लॉक से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 57 जो है वो डी ब्लॉक से रिलेटेड है। एफ ब्लॉक से और ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो एफ ब्लॉक से संबंध रखता है। किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है न्यूनॉन। तो इलेक्ट्रॉन का है टॉर्क वगैरह जो कहते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का है, जबकि जीनॉन का नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है क्लोरीन, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो सिंबल है वो लैटिन से लिया गया है, लेकिन बहुत सारे का नहीं लिया गया। तो यहाँ पर इन 4 में से आयरन है जिसका प्रतीक लैटिन से लिया गया है। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जल विलयन का pH मान 7 से कम होता है? तो ऑप्शन ए है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन ए। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? ऑप्शन ए है 16वें, ऑप्शन बी है 18वें, ऑप्शन सी है 17वें, ऑप्शन डी है 15वें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 18वें, जिसको ग्रुप के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात
हमेशा होता है। ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन ए है बी है 8:1, ऑप्शन सी है 1:2, ऑप्शन डी है 1:8। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमेशा 1:8 होता है। आप इसको